बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने तारीखों के ऐलान से पहले ही एनडीए को घेरने के लिए नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने शनिवार को पटना में कहा कि पार्टी के एक नेता बिहार से जुड़े मुद्दों पर डबल इंजन सरकार से सवाल करेंगे। ये सवाल जनता की तरफ से होंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि आज से बिहार कांग्रेस ने एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसका नाम है 20 साल 20 सवाल। हर दिन कांग्रेस पार्टी के एक नेता बिहार से जुड़े मुद्दों पर 20 साल डबल इंजन की सरकार से सवाल करेगी कि उन्होंने क्या किया। उससे जनता की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे। आज से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसका नाम है 20 साल 20 सवाल। हर दिन पार्टी की तरफ से कोई भी अधिकृत व्यक्ति बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, रोजी रोजगार, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, बिहार के लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर मौजूदा तथाकथित बीमार बेकार डबल इंजन की सरकार ने 20 साल में क्या किए हैं, उससे सवाल जो है पूछे जाएंगे जनता की तरफ से, आपके माध्यम से जनता के लिए। कन्हैया कुमार ने शनिवार को पीर पैंती बिजली घर से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि यह प्रोजेक्ट यूपीए सरकार के दौरान शुरू हुआ, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में इसे पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी अडानी को सौंप दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि इस परियोजना के लिए तय बजट की राशि आखिर कहां गायब हो गई। कन्हैया ने आगे कहा कि किसान से सस्ती जमीन लेकर महंगे दाम पर बिजली खरीदना बिहार के हित में नहीं है। दूसरे राज्यों में अडानी 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली सप्लाई कर रहे हैं और बिहार में 6 रुपए प्रति यूनिट पर सौदा हुआ है। इससे बिहार को लगभग 56,000 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। यही आज की राजनीति का सच बन गया है और इसी के सहारे बिहार में वोटर के साथ धोखा किया गया। कन्हैया कुमार। कांग्रेस बिहार में अडानी जी को 1 रुपए प्रति एकड़ की दर से 1000 एकड़ जमीन जो है भागलपुर में पीरपैंती में आवंटित कर दी गई। इससे 3 महत्वपूर्ण सवाल पैदा होते हैं। पहला, बड़े जोर जोर से गला फाड़ करके केंद्र की सरकार ने कहा कि हम बिहार को हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट दे रहे हैं और पावर प्लांट बनाने के लिए जो 21,000 करोड़ आवंटित किए गए, उस प्रोजेक्ट को सरकार जो है वापस ले ली और प्रधानमंत्री जी के जो मित्र हैं वो प्रोजेक्ट जो है उनको सौंप दिया गया है। मतलब वह जो हजारों करोड़ बिहार को पैकेज देने की बात की जा रही थी, वह सिर्फ और सिर्फ प्रचार था। बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिला है। कांग्रेस ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर और चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हटाए गए नामों की संख्या जोड़े गए नामों से कहीं अधिक है। कांग्रेस कार्यकर्ता अब इन सूचियों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। राजेश राम ने कहा कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। पार्टी वोटर के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। दरअसल बिहार में देर सवेर कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी ले चुकी है। चुनाव आयोग की हलचल के बाद यह माना जा रहा है कि कभी भी बिहार में आचार संहिता लग सकती है। हालांकि चुनावी तारीख के ऐलान से पहले ही सियासी घमासान पूरे उफान पर है। सभी दल एक दूसरे को घेरने के साथ ही चुनावी चौसर बिछाने में व्यस्त हैं। राज्य में मुख्य रूप से गठबंधन और एनडीए के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की चर्चा भी जोर शोर से है। अब देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।